ठीक है। तो फिर आप जब ये मैसेज सुनेंगे तो आप ये दूसरों में फैलाएंगे कि हमें भी वो करना है। हमने जिसे गुरु माना उसके पद चिन्हों पर हमको चलना है। हमने क्यों हमारे श्री गुरु महाराज जी को गुरु माना? क्योंकि जो उनके वचन हैं वो हमारे दिल को छुए। जिस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं और जिस तरह से वो ज्ञान देते हैं और जो ज्ञान वो देते हैं वो हमारे दिल को छुआ। उससे हमारे सोच विचार मेल खाते हैं। क्योंकि हमारी सोच विचार मेल खाते हैं, हमारे मन को छू लिया वो बात, वो ज्ञान, इसलिए हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये हमें याद करना है, रोज सुबह उठकर हमें याद करना है कि क्यों हम हमारे श्री गुरु महाराज जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। उससे क्या होगा? सुबह ही आपने अपने मन में बात ठान ली कि नहीं, जो गुरु महाराज जी ने कहा हमें वो करना है, और बाकी जो भी काम, क्रोध, मोह, लोभ आए हमारे रास्ते में उसको देखना ही नहीं है। और देख भी लिया, मन में आ गए कुछ ऐसे ख्याल, मन में आ गई बातें, तो कोई बात नहीं। आप इंसान हो, इस इंसान के शरीर में जिसमें मांस और रक्त है, एक इंसान के शरीर में आप हो, तो अपने आप को पापी मत मान लो कि नहीं शायद मैं तो पापी ही हूं। नहीं, ये मन के विकार तो तुच्छ है, ये आते रहेंगे, उसमें आपको खो नहीं जाना है। या खो गए उसमें कि हमने मान लिया उसकी बात कि नहीं, शायद हम खराब ही हैं। हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें आती है, हम तो खराब ही हैं। अच्छा चलो खराब ही है, तो मन में ये भी बात आती है, अच्छा खराब ही है तो सब कुछ खराब कर दो, सब तहस नहस कर दो। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ रुक भी जाती है। ये नहीं है कि बाढ़ आती जा रही है, नष्ट भी हो जाती है पूरा। ऐसी बहुत बार हो चुका है जो ये पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है बाढ़ से, लेकिन फिर वापस आ गई, जो ग्रंथ समझते हैं, जो वेद पढ़े हैं, वो जानते हैं ये बातें। लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं है कोई भी ग्रंथ पढ़ने का, कोई सत्संग सुनने का, क्योंकि आपको टीवी पर कोई एपिसोड देखना है या आपको कोई नई पिक्चर देखनी है, या चलो इधर उधर की बातें कर लो इधर उधर की बातें, ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा है मन में, चलो ठीक है इधर उधर की बातें कर लो, 3-4 जन जुट जाओ, इसकी निंदा कर दो, इसकी निंदा कर दो, ठीक है मन में आ रहा है, बहुत आ रहा है, कर दो। फिर बाद में खुद ही देख लेना कैसा लगेगा मन को, अच्छा ही नहीं लगेगा। दिमाग सोचता रहेगा, अरे मैंने उसके बारे में कुछ कह दिया, कहीं कोई कुछ कह तो नहीं देगा कि अरे इसने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहा। आते नहीं है विचार। तो जो मन में आ रहा है वो कर लो और फिर उसका परिणाम भी देख लो, आपके सामने सब समझ आ जाएगा। एकांत में बैठना बहुत जरूरी है। एकांत में बैठोगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या आपका। बोल दीजिए, एकांत में बैठोगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कि गुरु महाराज अंदर आपकी आत्मा से आपको क्या कहना चाह रहे हैं। पता
इतने शोरगुल समाज में हमें एकांत में बैठना बहुत जरूरी है। और ये प्रेम नगर आश्रम के जो वासी हैं, जो प्रेम नगर में रहते हैं, क्या आप एकांत में बैठते हैं? आप बैठिए, एकांत में भी बैठिए और फिर सत्संग में भी बैठिए। कल मैंने देखा यहाँ बाईजी थी, कल तो संडे था, कल मैंने देखा यहाँ 3 बाईजियां सत्संग कर रही थी और वो भी कुछ 7-8 लोग हम भी ऊपर से सुन रहे थे सत्संग। तो अच्छे विचार सुनने के लिए तो बहुत कम लोग आते हैं। जहां शोर शराबा धूम धमाका हो रहा है वहीं पे आएंगे सब। चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर शोर शराबा धूम धमाके से ही हमारे आज का यूथ, हमारे आज के यंगस्टर्स आते हैं, तो शोर शराबे के तरीके से ही उनको आकर्षित करके लेके आए। आप लोग अपना जो भजन करते हैं, तो ये जो यंग बच्चे हैं इनको भी मौका दीजिए। जब आप गुट में बैठते हैं तो एक दूसरे की निंदा करने की बजाय सोचिए हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, जो ये बच्चे इस ज्ञान से छूटते चले जा रहे हैं। हम क्या ये चीज कर सकते हैं? हम ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा चलो हम ही भजन गाते रहते हैं, चलो आज किसी नए व्यक्ति को हम दे दें माइक कि चलो आज तुम गा के देखो, फिर वो भी गाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। क्या पता संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से वो आकर्षित होके आ जाए और फिर एक बहुत जो मूल बात है, जो हमारा ज्ञान है, क्या पता वो सीख जाए। देखिए किसी तरह तो उन्हें हमें बुलाना पड़ेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तो हम बताएंगे क्या, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। आज प्रेमनगर आश्रम में कुल 100 नए यंग लोग आए हैं और ये कला के माध्यम से गुरु महाराज के ज्ञान को समझ रहे हैं और सब में बांटना चाहेंगे और बांटेंगे।